स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने मौजूदा राजनीति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज देश भीषण परिस्थितियों से घिरता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों, राजनेताओं, नौकरशाहों और थैलीशाहों ने लोकतंत्र को लूटतंत्र, गिरोहतंत्र में तब्दील कर दिया है। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी है। राजनीति केवल सत्ता हथियाने का साधन बन गई है। पार्टियों के अध्यक्ष की कार्यशैली भी मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह हो चुकी है, जो अपने कार्यकर्ताओं को अपना कर्मचारी समझते हैं। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान पार्टी ने क्राइम करप्शन कमीशन पर कठोर प्रहार करते हुए वैकल्पिक राजनीति करने का बीड़ा उठाया है। कौशलेंद्र नारायण ने तमाम नौजवानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, ईमानदार राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहा है कि बाजारवाद की राजनीति के समय से मूक दर्शक बने रहना अपराध होगा। आज समय की मांग है कि हम सभी मिलजुल कर वैकल्पिक राजनीति की दिशा पर विचार करें और पहल करें, जिसका आधार प्राकृतिक केंद्रित विकास होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हरि नारायण एवं प्रदेश अध्यक्ष हरिप्रसाद महतो ने भी खिताब किया और मौजूदा राजनीति पर चिंता व्यक्त करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो स्वाभिमान पार्टी से जुड़ें और स्वच्छ राजनीति की नई दिशा तय करें। का कार्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, हम राजनीति में जो वैसे राजनीतिक दल जो पूरी तरह जितनी स्थापित पार्टियां हैं वो मूल्यों और मुद्दों से पूरी तरह उतर चुका है, उन्हें आम जन के कार्यों से मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस बार चुनाव के बाद यहाँ झारखंड में रांची में अपना आगाज किया है कि हम कार्यकर्ता बेस पार्टी बनाएंगे। जगह जगह जाकर वैसे लोग जो अच्छे और सच्चे लोग हैं और वैसे लोग जिनका विश्वास भारत की भारतीयता में है, जिनका विश्वास प्रकृति केंद्रित विकास में है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि आज जो हमारी जीवन शैली हो गई है, उस जीवन शैली में लोग कहते हैं कि भारत भावों का देश है और यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि महत्व किसी का है तो हमारे ऋषि और कृषि के संस्कृति का, जिसके आधार पर ये देश खड़ा हुआ था। लेकिन आज एकदम उलट स्थिति बह रही है। इस कारण से हमारा नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इसलिए आज ऐसी स्थिति में जरूरत है कि राजनीति में पूर्णतः वैकल्पिक राजनीति की जाए। जैसे आजादी के पूर्व जो कांग्रेस का स्वरूप था 1942 के पूर्व में, वही स्वरूप में हम लोग काम करना चाहते हैं। 16 राज्यों में अपना संगठन बना चुके हैं। उसमें कुछ जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ पार्टी में वैसे लोग भी हैं जो पूर्व विधायक हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ऐसे दिल्ली, राजस्थान, ऐसे अनेक राज्यों में कुछ कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वे वैसे लोग हैं जो राजनीति के मूल्यों और मुद्दों की पटरी से जो पूरी तरह उतर चुकी है, उसको वो पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे कार्यशैली थी, वो सारी चीजें तो आज लुप्तप्राय हो गई हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने कैसे काम किया, किस तरह से उन्होंने बीएचओ का निर्माण किया। आज जितने भी हमारे पूर्व में महापुरुष हुए जो किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं थे, कुछ सामाजिक लोग थे, दीनदयाल जी का नाम कौशलेंद्र जी ने लिया, ये सब ऐसे सेवक थे, ऐसे समाज के चरित्रवान सेवक थे जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया। आज वो दर्द महसूस होता है कि वैसा कार्य करने वाला कोई समाज सेवक ही नहीं है। हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, हमारे गली मोहल्लों में क्या हो रहा है। आप उनके पास कोई भी अपना बात लेकर के जाएं तो सुनने को तैयार नहीं है। वहां भी भ्रष्टाचार है। आप इतना पैसा दे दो, आप ये कर दो तो आपका कार्य हो जाएगा। क्या है ये? आज हम जनमानस को जागरूक करना चाहते हैं, भोली भाली जनता को, सभी जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अब जगो, अब नहीं जगोगे तो कब जगेंगे। ये आपके जागने का समय है और आप ऐसे उम्मीदवार को ही वोट दीजिए, ऐसे उम्मीदवार को ही विधानसभा और लोकसभा में भेजिए जो चरित्र के धनी है, वो आपके लिए कार्य कर रहे हो। ये राजनीतिक स्थिति है और अभी वर्तमान में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। आज बजट भी आने वाला है। मैं आशा करता हूं कि झारखंड का जो बजट
आए उसमें जनता लाभान्वित हो और लाभ पहुंचे, यही कामना करूंगा। और झारखंड की जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखेंगे अभी, तो इन 24 सालों में बीत जाने के बाद झारखंड की जो स्थिति है, आप देखिए, अब गौर करिए कि किसी की भी सरकार आई हो, कोई भी मुख्यमंत्री आज इन बीते हुए सालों में अपने कार्यकाल को विधिवत सिवाय एक छोड़ करके नहीं कर पाए। क्या परिस्थिति होता है, सोचिए और समझिए, और ये हम जनता को भी समझने का काम। और आप देखेंगे अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारे विधायक और मंत्री लोग सिवाय इतना पैसा खर्च होने के बावजूद सिर्फ तू में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवा कुछ काम नहीं हो रहा है। न किसानों के लिए कोई हित का काम सोच रहे हैं, न शिक्षा के क्षेत्र में उस तरह का विचार बना रहे हैं कि हमारे राज्य में ये होना चाहिए, सिवाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के। तो मेरा कहने का मतलब है, जनता का जो पैसा है, इतना पैसा खर्च हो जाने के बावजूद भी जनता को लाभ न मिले, तो ये पीड़ादायक है, दुखदायी है। और अभी वर्तमान विधानसभा में जो स्थिति गर्म है, उसको भी आप लोग भली भांति जान रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमारी पार्टी इसी बीच में वैकल्पिक के तौर पे स्वाभिमान पार्टी, हम झारखंड में एक नया विकल्प देने के लिए आए और हम अपने उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने का काम भी हम लोग जोर शोर से करेंगे। धन्यवाद।